हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। घर हो तो ऐसा, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम वास्तु विषयों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि क्या चीज़ों को इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। आज बात करेंगे दर्पण की, यानी कि आईना, शीशा, मिरर। बहुत सारे घरों में या शोरूम्स में लोगों को मिरर लगाने की बहुत शौक होता है। बड़े बड़े मिरर्स लगाते हैं। ड्रेसिंग टेबल मिरर्स होते हैं, वैसे भी मिरर्स होते हैं। कई लोग अपने रूम्स को एक्सपेंड करने के लिए लगाते हैं। शोरूम्स और दुकानों के अंदर भी लोग अपने शोरूम को, दुकानों का जो एरिया है उसको एक्सपेंड करने के लिए मिरर्स लगाते हैं। और जहाँ उनका जिस डायरेक्शन में मन करता है वहाँ लगाते हैं। उनको लगता है कि इससे खूबसूरती बढ़ती है और कहीं ना कहीं जो ब्यूटी है शॉप की उसको, या घर की ब्यूटी है उसको एक्सटेंशन मिलती है। दरअसल होता क्या है कि दर्पण अगर आप कहीं भी लगा दो तो फिर नुकसान की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आप कुछ असेसमेंट करें कि जब आपने दर्पण ज़्यादा संख्या में घरों में या दुकानों में लगाए और उस डेट को अगर नोट करके रख लें तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि कितने नुकसान है, कितने फ़ायदे हुए। दरअसल हमारे जो, सपोज़ करो कि 8 दिशाएं हैं, 4 कार्डिनल दिशाएं हो गई, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 जो हैं डायगोनल डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो कहाँ पर लगाएं यहाँ पर दर्पण, ताकि हमें फ़ायदा मिल सके, कहाँ पर ना लगाएं। अब यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल देता हूँ कि कुछ लोग जो है, मुख्य द्वार खुलता है और सामने फॉयर में, जी हाँ, फॉयर वर्ड इंडिया में कम यूज़ किया जाता है, ब्रिटेन वगैरह में, बाकी मुल्कों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जाते ही सामने फॉयर के अंदर दर्पण लगा होता है। अब ऐसा दर्पण तो बहुत घातक है, फेटल है, और इसके परिणाम तो बहुत बुरे होते हैं। इस दर्पण से जो फॉयर में दरवाज़ा खोलते ही, मेन डोर खोलते ही लगा रहता है, जो अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो एनर्जीज हैं अच्छी, वो तो घर में आते ही बाहर हो जाती हैं, उनको वापस भेज दिया जाता है। तो जब पॉजिटिव एनर्जीज को वापस भेज दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है, तो फिर घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी कहाँ से? कुछ लोग अपने मेन डोर के बाहरी तरफ एक्चुअली दर्पण लगाते हैं, ये काले रंग का शीशा लगा देते हैं। ये भी बहुत गलत है। इसके भी नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। दरअसल जो मेन डोर है वो हमेशा लकड़ी का ही बना होना चाहिए, लेकिन आजकल ऑफिस के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि ग्लास डोर होते हैं, यानी कि शटर उठा दिया और उसके बाद ग्लास डोर आ जाता है। तो ये भी आपने देखा होगा, या ऑफिस में भी ऐसा हो जाता है। अब उसमें कई बार धुंधला शीशा, एक तरह से क्या, थोड़ा सा पूरा उसमें ओपेक टाइप का रहता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, वो लगा देते हैं। शीशा यानी कि दर्पण हमेशा, या ग्लास हमेशा पानी का प्रतीक माना जाता है। तो उत्तर दिशा में अगर ऐसा ग्लास डोर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, उससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुख्य द्वार देखा जाए तो प्रेफरेबली हमेशा लकड़ी का, यानी कि वुड का होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आईना यानी कि दर्पण बेडरूम में लगाना बहुत पसंद है, और इनवेरिएबली वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह होते हैं, जो लेडीज़ की अपनी ज़रूरत भी होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शयन कक्ष में, बेडरूम के अंदर दर्पण लगाने का मतलब है कि रिश्तों में दरार, अच्छी खासी दरार, अच्छे खासे लड़ाई झगड़े, अच्छा खासा तनाव, और उसके बाद तलाक या सेपरेशन। ऐसे दर्पण जो बेडरूम में बड़े लगे रहते हैं, उससे सेहत खराब हो जाती है, आपकी हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, वाद विवाद हो जाते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं। ऐसे दर्पण को अगर फिर भी आपने रखना है तो रात को कोई आगे कर्टेन लगा के या उसको ढक दें उसको। इससे क्या होगा कि कम से कम उसका जो इल इफेक्ट है आपको, जो नाइट में, वो तो बंद हो जाएगा। कभी कभी कुछ लोग आर्ट वर्क रखते हैं जिसमें छोटे छोटे से शीशे या दर्पण लगे रहते हैं, आईने लगे रहते हैं, छोटे छोटे मिरर्स लगे रहते हैं, चित्रकला का पार्ट हो सकते हैं। तो वो नॉर्थ में अगर आप लगाएंगे रूम के अंदर तो वो सूटेबल है।
रसोई में तो कभी भी आप भूल के भी आईना ना लगाएं, दर्पण ना लगाएं। इससे तो अग्नि तत्व जो है और उग्र हो जाएगा और आपकी हेल्थ में और टेम्परामेंट के अंदर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो कमरे जिन कमरों में रोशनी कम आती हो, आज बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ कमरों के अंदर खिड़कियाँ नहीं होती, रोशनदान नहीं होते, जिसमें रोशनी नहीं आती है या ताज़ी हवा भी नहीं आती है, तो वहाँ पर दर्पण नहीं लगाने चाहिए। दूसरी बात, जो दर्पण टूट गया हो, जो मिरर टूट गया हो, एकदम से हटा देना चाहिए। टूटा आईना, मिरर कभी घर में नहीं रखना चाहिए। वो दर्पण जो किसी कारण से, कई लोगों के दर्पण बहुत पुराने हो जाते हैं, धुंधले हो गए हैं, कई कोनों से जंग खा गए हैं, उनको भी हटा देना चाहिए, उनसे नेगेटिव एनर्जी आती है। मुख्य द्वार के ऊपर, मेन डोर जो होता है ऊपर सॉरी, एक छोटा सा टॉप पे दरवाजे के ऊपर जैसे एक अष्टकोणीय दर्पण लगा सकते हैं। अष्टकोणीय मतलब ऑक्टागोनल, जिसके 8 कोण होते हैं, वो लगा सकते हैं। वो नकारात्मक ऊर्जा को घर में आने से रोकता है। काले दर्पण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना तो आप इसको ऑफिस में करें ना आप घर में करें। बहुत सारे लोग ऑफिस के अंदर आप देखो कि वुडन टेबल है तो उसके ऊपर एक ग्लास टॉप डाल देते हैं और इनवेरिएबली वो ब्लैक कलर की या डार्क ब्लैकिश कलर का वहाँ पे शीशा लगा देते हैं। इससे व्यापार में हानि होती है, तकलीफ होती है। इसके अलावा कैश बॉक्स में, ज्वेलरी बॉक्स के अंदर कभी भी ये आईने नहीं लगाने चाहिए, जबकि इनके अंदर अक्सर मैंने देखा है कि आईने लगे रहते हैं। बहुत सारी दुकानों में, शोरूम में भरपूर मात्रा के अंदर ये लगा रहता है साहब, आईना और दर्पण। तो हम आपको भी बताते हैं कि किस दिशा में आप आईना लगाएं तो अच्छा होता है। अगर आप वहाँ पे, जैसे मैंने कहा 8 दिशाएं हैं, जो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है और साउथ ईस्ट है। इनमें से सिर्फ 3 दिशाएं ऐसी हैं जहाँ पे आप आईना लगा सकते हैं, एक्सटेंशन, यानी कि उससे एक्सटेंशन होता है। नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है और ईस्ट है, बस यही 3 हैं। बाकी आप कहीं पे आईना ना लगाएं तो बहुत अच्छा है। आप ईस्ट में लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, नॉर्थ में लगा सकते हैं। अगर कभी कभी मोबाइल स्क्रीन की, जो फ़ोन्स होते हैं, उनकी स्क्रीन टूटी पाई जाए तो ये भी आप बदल लीजिएगा, ये आपके व्यापार के लिए हानि देने का कारण बन जाएगा। कार के अंदर भी कई बार लोग टूटे दर्पण लगा लेते हैं, या अंदर कई बार कुछ शीशे होते हैं जो क्रैक हालत में गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, या कई बार साइड मिरर्स क्रैक हो जाते हैं तो भी वो चलाते रहते हैं। ये मत कीजिएगा, इससे आपकी कार को नुकसान होता है और कार में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो 3 दिशाएं मैंने बताई दर्पण लगाने के लिए, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है और ईस्ट है। यहाँ पे आप दर्पण लगाइए, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, पैसे ज़्यादा आएंगे, सुख और समृद्धि आएगी और ख़ास तौर से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वेस्ट में कभी भी दर्पण ना लगाएं। वेस्ट में दर्पण लगाने से, क्योंकि वहाँ से पैसा बहुत आता है, धन का बहुत नुकसान होगा, नींद नहीं आएगी, लेजीनेस आ जाएगी और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है ज़ीरो हो जाएंगी वहाँ पे। साउथ में अगर कभी आपने गलती से लगा दिया तो मान सम्मान में कमी आ जाएगी, अपमान सहना पड़ता है। कभी आपने समझो साउथ ईस्ट में अगर दर्पण लगा दिया, साउथ ईस्ट जो है धन का जोन है, इनकम का जोन है, लिटिगेशन वगैरह वहीं से आते हैं, मुकदमेबाजी बढ़ जाएगी, कोर्ट केसेस बढ़ जाएंगे, पुलिस केस, कस्टम्स केस है, सेंट्रल एक्साइज केस, जीएसटी केस बढ़ जाएंगे और लोगों की सोच में आपके प्रति नकारात्मकता आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी। साउथ वेस्ट में अगर लगा दिया तो फिर तो आप समझ लीजिए बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो फिर व्यक्ति ज़्यादा कर क्या होता है, फिर टाइम घर के बाहर गुजार देता है और आपके खर्चे बिना मतलब वहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब रहा नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में दर्पण लगाने से क्या होता है, सपोर्ट का कोण है तो वहाँ पे आपकी दुश्मनी बढ़ जाती है, मुकदमेबाजी और बढ़ जाती है, मिलना जुलना कम हो जाता है। तो इसलिए 3 जोन जो मैंने बताए हैं, ईस्ट का, नॉर्थ का और नॉर्थ ईस्ट का, इसको छोड़ के बाकी जगह पे आप बिल्कुल भी ना लगाएं कहीं पर भी दर्पण, तो अदरवाइज आपको मानसिक कष्ट भी होगा, पैसे भी चले जाएंगे, सम्मान में कमी आएगी, व्यापार में हानि होगी और आपके शोरूम्स वगैरह हैं वहाँ तो आपका और नुकसान हो जाएगा। सोच समझ के दर्पण यानी कि आईना, मिरर, इसके साथ मत खेलिएगा घर में, वरना भरपूर नुकसान होगा, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। कैसा लगा आपका एपिसोड लिख भेजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है।
आपकी भी ऐसी कोई समस्या है तो हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऑफ कोर्स इट्स ए फी बेस्ड थिंग, बट विल ट्राई इट। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। लिंक्स आगे भेजिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा ये चैनल।